और चूरू में भगवान विश्वकर्मा पूजा दिवस पर श्री विश्वकर्मा मंदिर प्रबंध समिति जहांगीर समाज के सौजन्य से मंदिर प्रांगण में ऋषि अंगीरा छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मंचस्थ अतिथि हीरालाल सीलक ने कहा कि युवाओं को आधुनिक शिक्षा मिले और हम जागरूक हों, इसी से समाज मजबूत बनेगा। अतिरिक्त हरिकिशन भीषण ने कहा कि हमें समाज के कमजोर लोगों के सशक्तिकरण की ओर ध्यान देना होगा। प्रबंध समिति की तरफ से समाज के जो प्रतिभावान होनहार छात्र छात्रा उनको सम्मानित प्रतीक चिन्ह व प्रशस्ति पत्र और नगद राशि के रूप में 2500 रुपये देकर सम्मानित किया गया है। हर वर्ष ऐसा कार्यक्रम हम समाज के लोग मिलकर करते हैं और 26 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया है। अजमेर जिले के नसीराबाद में अनंत चतुर्दशी पर गणेश महोत्सव के 10वें दिन डीजे की धुन पर नाचते कूदते गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। शहर की गली मोहल्लों सहित चौराहों पर गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश जी भगवान को पंडाल में विराजमान कर भक्तों ने बप्पा की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर आज नम आंखों से गणपति बप्पा को विदाई दी। भक्तों ने बताया कि अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा को विदाई देते हुए अगले बरस जल्दी आने का निमंत्रण भी देते हैं। चूरू में युवाओं ने शहर की सफाई व्यवस्था, बेसहारा पशु, जल निकासी आदि समस्याओं को लेकर नगर परिषद का घेराव किया। साथ ही अस्पताल की कुव्यवस्थाओं को लेकर युवाओं ने मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट के कार्यालय का घेराव किया। जिले के युवाओं ने यूथ फॉर स्वराज के जिला संयोजक राजेश चौधरी के नेतृत्व में नगर परिषद चूरू और राजकीय डीवी हॉस्पिटल का घेराव कर पीएमओ को ज्ञापन सौंपा, जिस पर पीएमओ ने लिखित आश्वासन दिया और कहा कि जल्द से जल्द सभी समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। पंचायत समिति केशवराय पाटन में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े का श्रमदान के साथ शुभारंभ किया गया। इस मौके पर प्रधान वीरेंद्र सिंह हाडा, विकास अधिकारी अजहर खान और अतिरिक्त विकास अधिकारी बंशीलाल मीणा मौजूद रहे। स्वच्छता सेवा 2024 अभियान, स्वच्छता संस्कार, स्वच्छता थीम पर पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। स्वच्छ भारत मिशन प्रभारी सुनील मीणा ने बताया कि भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार पखवाड़े के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छता से संबंधित अलग अलग गतिविधियां करवाई जाएंगी। दौसा में अनंत चतुर्दशी के मौके पर गणेश विसर्जन के दौरान एक युवक मूर्ति को विसर्जित करते समय पानी में काफी आगे चला और डूब गया, जिसके बाद कोतवाली पुलिस और स्थानीय गोताखोरों ने युवक की तलाश के प्रयास करने पर भी युवक नहीं मिला, जिसके बाद एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और युवक की तलाश के प्रयास जारी है। सांचौर शहर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। युवक का शव शहर के अमर पैलेस होटल के पीछे एक गैरेज में लटका हुआ मिला था। सूचना पर पहुंची सांचौर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के अनुसार परिजनों ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कराया। इस बीच आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन राजकीय अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए हैं, जब बड़ी संख्या में माली समाज और व्यापारी भी मौके पर पहुंचे। संबंधित अधिकारियों के आश्वासन के बाद धरना खत्म कर दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। छोटी सादड़ी उपखंड क्षेत्र में बरवाड़ा गुर्जर गांव के 3 बालक मंदिर के पास नाले में नहाते समय डूब गए, जिसमें से 10 वर्षीय हिमांशु और 15 वर्षीय शुभम निवासी बरवाड़ा गुर्जर की मौत हो गई, जबकि 13 वर्षीय कृतेश को उपचार के लिए छोटी सादड़ी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के बाद पुलिस टीम चिकित्सालय पहुंची। मिली जानकारी के अनुसार घर में स्थापित गणपति जी की मूर्ति को विसर्जन के लिए नाले में ले गए थे, जहां यह हादसा हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद विधायक श्री चंद्र कृपलानी भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इस दौरान अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ लग गई।
बौली के निवाई रोड स्थित राजकीय बालिका आश्रम छात्रावास के समक्ष अतिक्रमण प्रकरण ने तूल पकड़ लिया है। सरकारी भूमि पर प्रधान की ओर से अतिक्रमण करने का आरोप लगाते हुए मुख्य निवाई रोड पर बड़ी संख्या में ग्रामीण दोबारा धरने पर बैठ गए। बौली एडीएम जगदीश प्रसाद आर्य, कार्यवाहक एसडीएम राकेश कुमार मीणा, एएसपी द्विरेश मौके पर पहुंचे। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल और आरएसी जाब्ता भी मौके पर मौजूद रहा। ग्रामीण अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों को तोड़ने की मांग पर अड़े रहे। प्रशासन की ओर से की गई नाप के मुताबिक दुकान गैर मुमकिन रास्ते में बनी हुई है। फिलहाल प्रशासन समझाइश में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2024-25 के लक्ष्य अनुसार परिवार को प्रथम किश्त जारी करने और पूर्व में बनकर तैयार हुए आवासों के गृह प्रवेश के लिए पंचायत समिति में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधान मोतीलाल एरवाल और अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर सहायक विकास अधिकारी नरवर सिंह लोधा ने पंचायत समिति में 2270 पूर्ण आवासों के पूर्णता प्रमाण पत्र और वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 616 आवास के स्वीकृति पत्र जारी होने के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में लाभार्थियों को 10 पूर्ण आवास और 10 स्वीकृति पत्र देकर उनका अभिनंदन किया गया। रक्तकोष फाउंडेशन की पहल पर हुसैनी सोसाइटी ब्रांच बकानी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बकानी थाना प्रभारी रामेश्वर प्रसाद मीणा रहे। में अध्यक्षता शहर काजी अल्लाबेली ने की। अतिथियों ने फीता काटकर शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया तो वहीं महिलाओं ने भी रक्तदान किया। शिविर में 81 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ, जो जरूरतमंदों के लिए जीवनदायी साबित होगा। बड़ी संख्या में शिविर में सहयोग प्रदान किया गया। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बीकानेर के स्टेट हाईवे पर अनियंत्रित कार ने 3 पैदल यात्रियों को टक्कर मार दी, जिसके चलते बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 2 महिला यात्रियों की मौत हो गई तो वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर ही हादसे के शिकार यात्रियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 2 महिलाओं को मृत घोषित कर दिया गया तो वहीं एक महिला का उपचार जारी है। आपको बता दें कि यात्रु महिलाएं डूंगरगढ़ से तोलियासर पैदल जा रही थी। इसी दौरान यह हादसा हुआ। जयपुर कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोहेला गांव के पास बाइक सवार युवक का संदिग्ध स्थिति में शव मिला है, जिसके कारण क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर बरौनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं मामले को लेकर प्रशासन की जांच पड़ताल जारी है। रामदेव जी का मंदिर के पट्टी के ऊपर बैठी जो जीतराम जा रही मोटरसाइकिल थी और ऊपर ना एक सरी हो जो कहने राड थी अंधेरा में दिखी को ना वो 2 चक्कर काटी जो सामने जिन मैं देखी जो जाता और वो दे रहा है जो कटक। बाद में क्या हुआ? क्या उसके बाद तो फिर ये कोई मोटरसाइकिल आ रही जो मोटरसाइकिल आड़ा घेर किया भाई तार भाई की टक्कर रोड को पड़ी जो एक फिर मैं जा देखी मौजूद गिन तो माँ तो फाट हो की साइड बिल्कुल बेहोश की तरफ। झगड़ा था दोनों के बीच में, क्या था? हमारी पुरानी रिक्स चल रही है। किस बात को लेकर? को जमीन का मामला चल रही है। पादुकला कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में ईद मिलादुन्नबी और 12 वफात का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मदीना मस्जिद के मौलाना हाजी साबिर हुसैन, नूरानी मस्जिद मौलाना मकसूद आलम, मदरसा मौलाना अल्ताफ हुसैन, कादरी मस्जिद के मौलाना नबी हसन मोहम्मद का माला पहनाकर इस्तकबाल किया गया। मौलानाओं को घोड़ी पर सवार होकर जुलूस निकाला गया।
साथ ही नाचते गाते हुए जुलूस के रूप में हजरत पाल वाले बाबा की दरगाह पहुंचे, जहां पारंपरिक तरीके से पर्व मनाया गया और फातिहा खानी की गई। प्रसाद वितरण कर देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। इस दौरान भैरुंदा नायब तहसीलदार अमित जिंदोलिया, पटवारी सलीम खान, भू निरीक्षक सुरेंद्र सिंह, थानाधिकारी सुनील चौधरी सहित पुलिस जाब्ता का इस्तकबाल किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 14 अगस्त को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में शब्द प्रतिभा बहुउद्देशीय सम्मान फाउंडेशन नेपाल की संस्था की ओर से कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय काव्य प्रतियोगिता में शरीफ खान को हिंदी काव्य रत्न मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। खान को पूर्व में महिला शक्ति काव्य रत्न, महर्षि वेदव्यास सम्मान, संत शिरोमणि तुलसीदास सम्मान समेत हिंदी संस्थाओं से 100 से ज्यादा सम्मान मिल चुके हैं। शरीफ खान की उपलब्धियों के लिए रावत भाटा के लोकप्रिय पार्षद मनीष गिरी और कोषाध्यक्ष विश्वनाथ मालू समेत गणमान्य सदस्यों ने उन्हें शॉल ओढ़ाकर मोमेंटो देकर सम्मानित किया। भरतपुर में आलोक संघ की ओर से यूआईटी ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय अधिवेशन, राष्ट्रीय चुनाव एवं प्रदेश स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रतिभा सम्मान समारोह एवं राष्ट्रीय अधिवेशन में डी कुम्हेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में भामाशाह ओम पटेल, आलोक संस्था के संस्थापक लोकेश कुमार लिलहारे, जीएसटी कमिश्नर जबलपुर रामदास, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्पाल सिंह, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं 12 प्रांतों के प्रांतीय अध्यक्ष मौजूद रहे। इस मौके पर आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में बोर्ड परीक्षाओं में 80% से अधिक अंक लाने वाले 116 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि इसके साथ ही अक्टूबर 2023 से बाद में नवनियुक्त कर्मचारियों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों का भी सम्मान किया गया। राष्ट्रीय अधिवेशन, राष्ट्रीय चुनाव एवं प्रांतीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें माननीय शैलेश सिंह विधायक डी कुम्हेर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से श्री दिग्पाल जी आदि सभी अधिकारियों ने भाग लिया। बीकानेर के नेशनल हाईवे नोखा रोड पर कई महीनों से मार्ग का एक हिस्सा बंद है, जिसके चलते आए दिन दुर्घटना हो रही है और आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर देशनों पैदल यात्रियों को भी परेशानियां हो रही है, जिसको लेकर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, जहां आश्वासन ही दिया गया था कि अभी तक किसी प्रकार का समाधान नहीं किया गया। किसी जैसा एरिया है और यहाँ पे बारिश के कारण एक बार पानी इकट्ठा हो गया था, तो उसके कारण यहाँ पे नाले के अंदर पानी नाला क्रॉस करता है तो उसमें पानी जाता है। तो ये नाला बारिश ज़्यादा तेज होने के कारण यहाँ पे नाले में ब्रेक हो गया था और यहाँ पे 6 निकल गए थे। तो उस वक्त सबने यहाँ पे धरना भी दिया था, प्रशासन भी आया था यहाँ पे ये सब कहने के लिए, और वो आश्वासन भी देते गए थे करके जाएंगे। लेकिन उस दिन से लेकर आज बल्ले बल्ले लगा कि ये सारे रोड बंद करके चले गए और इसको बंद किया आज 1 महीना हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है और ये सब पॉलिटिक्स की वजह से बीच में रुका हुआ है। जैसलमेर में डेडानसर खेल मैदान में एयरफोर्स के विमानों से स्वर्ण नगरी गूंज उठी। खेल मैदान में भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन किया गया। सूर्य किरण एरोबेटिक शो के तहत एयरफोर्स जवानों ने साहसिक प्रदर्शन किया और 9 विमानों ने अलग अलग करतब दिखाए। कार्यक्रम में विधायक छोटू सिंह भाटी, सभापति हरिवल्लभ कला, जिला कलेक्टर प्रताप सिंह, एसपी सुधीर चौधरी सहित जिला प्रशासन के आला अधिकारी और साथ ही साथ एयरफोर्स के अधिकारी भी मौजूद रहे। गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आज इस टीम के 9 विमानों ने आसमान में एरोबैटिक का प्रदर्शन किया और हमारा हर बार मुख्य उद्देश्य यही होता है कि भारत के अलग अलग दिशाओं में जाकर देश के जो युवा हैं उनको जागरूक करें और प्रेरित करें भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और अलग अलग आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने का।
तो मुझे यकीन है कि आज का हमारा ये जो उद्देश्य है जरूर सफल हुआ होगा और जितने भी युवा हैं वो जरूर प्रेरित हुए होंगे हमारी फौज और आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने। चूरू के तेलियान मोहल्ले में ईद मिलादुन्नबी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। शहर के इमाम पीर अनवार कादरी ने बताया कि इस अवसर पर भव्य जुलूस निकाला। इस दिन इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। साथ ही उन्होंने अल्लाह के संदेशों को सभी तक पहुंचाया। यह पर्व को नबी मोहम्मद के जीवन और उनके संदेश के प्रति समर्पित रूप से मनाया जाता है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि 12 वफात पर जुलूस से मोहम्मद प्यार बांटने का दिन है। इस मुबारक मौके पर सर्व समाज मिलकर नबी की उस इनायत को अपने साथ जोड़ने का काम करते हैं। इस अवसर पर शहर इमाम पीर अनवार कादरी, शहर काजी अहमद अली, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, विधायक हरलाल सहारण, प्रधान दी चंद राहड़, सभापति पायल सैनी, भाजपा जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, सीएमएचओ डॉक्टर एहसान गोरी सहित कई लोग मौजूद रहे। भरतपुर के हलेना थाना क्षेत्र के गांव में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। इसी दौरान कई लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर थानाधिकारी विजेंद्र शर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, मामले की जांच की और दोनों पक्षों के 4 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वहीं बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच काफी समय से जमीन को लेकर विवाद के कारण अनबन बनी हुई थी, जिसके चलते यह झगड़ा हुआ है। ग्राम मुड़िया जाट में कल कंट्रोल से सूचना मिली थी भूमि विवाद की बात को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों पक्षों के 4 आदमियों को शांति भंग में गिरफ्तार किया। जिला प्रशासन कोटपुतली बहरोड और नगर परिषद कोटपुतली की ओर से शहर में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया। आयोजन में स्वच्छता रैली में विभिन्न निजी और राज्य के विद्यालयों के सैकड़ों बालक बालिकाओं ने प्रतिभाग किया। रैली को जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने शहर को गंदगी मुक्त करने और स्वच्छ रखने का संदेश दिया। वहीं दूसरी ओर शहर में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नालियों में कचरा कट्टा पड़ा है। शहर में फैले कचरा और गंदगी की वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं। लोगों को काफी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। सफाई व्यवस्था को लेकर एक बार फिर तो पार्षद सरदार स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए थे। इसके बाद नगर परिषद के समस्त पार्षदों की ओर से संभागीय आयुक्त रशीम गुप्ता, जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल को ज्ञापन भी सौंपा था। जैसलमेर में स्वच्छ भारत अभियान दिवस पर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधायक छोटू सिंह भाटी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर प्रताप सिंह नाथावत, पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी, भाजपा नगर अध्यक्ष अरुण कुमार, नगर सभापति हरिवल्लभ कला सहित अन्य लोगों ने सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। आयुक्त लजपाल सिंह सोढ़ा ने बताया कि यह अभियान 15 दिन तक 45 जगह पर चलाया जाएगा। स्कूलों में भी विद्यार्थियों को साफ सफाई को लेकर प्रोत्साहित किया जाएगा। स्वच्छता अभियान में नगर परिषद की टीम, एयरफोर्स के जवान, होमगार्ड, नर्सिंग स्टाफ ने भी हिस्सा लिया। राजगढ़ कस्बे स्थित कीर्तिनगर कॉलोनी में
चोर सोने मकान को निशाना बनाकर करीब 2 लाख रुपए की नकदी सहित सोने चांदी के जेवरात पार कर ले गए। सूचना पर पहुंची राजगढ़ पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और चोरों की तलाश में जुट गई। मकान मालिक गिरीश सचदेवा ने बताया कि वह परिवार सहित 14 सितंबर को महाकाल के दर्शन करने उज्जैन गया था। मंगलवार को राजगढ़ लौटने पर घटना का पता चला। 11:30 बजे घर पर आकर देखा तो पहले तो गेट लोग लगा हुआ था। जैसे खोल के अंदर घुसे तो अंदर का जो मेन गेट है जाली वाला और पैसा वाला तो दोनों टूटे पड़े थे ताले। अंदर घुस के देखा तो दोनों बेडों के सामान सारे फैले हुए थे, बिखरे पड़े थे। और अंदर अलमारी दूसरे कमरे में जाकर देखा तो बड़ा वाला बेड उसका भी सारा सामान फैला हुआ था पलंग का। और अलमारी में से सारे मेरे जो कैश था 2 लाख रुपए नकद पड़ा हुआ था और 10 खुले पड़े हुए थे। और मेरी वाइफ के जो गहने थे और मेरी मम्मी की जो सामान थे, चैन वगैरह, अंगूठी वगैरह, कई सामान थे, बच्चों के थे, कानों की झुमकी बोलते, बाली बोलते जो भी। भरतपुर के अपना घर आश्रम में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन मनाया गया और परलोक मगमन के अवसर पर ईद ए मिलाद जुलूस निकाला गया, जब भारी संख्या में लोग शामिल हुए, जिसमें मौलवियों की ओर से पैगंबर मोहम्मद साहब की आयतों का गायन किया गया। वहीं इस्लाम धर्म से संबंधित लोग और मौलवी सहित अन्य सदस्य शामिल हुए। भरतपुर में स्वच्छ भारत अभियान दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। अभियान के 10 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव के नेतृत्व में कार्यक्रम किया गया, जिसमें कई अधिकारी और लोगों ने नेहरू पार्क में स्वच्छता अभियान चलाकर सफाई की। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने सभी से अपने आसपास और सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता रखने का संदेश दिया और बताया कि जिले भर में 15 दिवसीय पखवाड़े के तहत विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। साथ ही अधिक से अधिक पेड़ लगाना, कचरा मुक्त वातावरण बनाना और शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराकर एक स्वच्छ भारत का निर्माण करना है। वार्ड के आम आदमी पब्लिक पार्टिसिपेशन से निगम की टीम, प्रशासन, सभी सरकारी अधिकारी लोग सभी मिलके प्लेसेस को साफ करेंगे। सबसे पहले प्रायोरिटी में टूरिस्ट प्लेसेस रहेंगे। उसके अलावा CTU है, क्लीनलीनेस टारगेटिंग यूनिट, जहाँ कचरा होता है उसको टारगेट करके और इसमें पोर्टल बनाया गया, उसको कोई भी फोटो अपलोड कर सकता है। जो लोग अच्छा काम करेंगे निगम द्वारा उन सभी लोगों को 2 अक्टूबर को सम्मानित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 11,000 से लेके 1,000 तक के 50 पुरस्कार, 50 अलग अलग लोग या ग्रुप्स जो हैं उनको सम्मानित करेंगे। भरतपुर के नदबई कस्बे में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के तहत भाजपा IT संभाग संयोजक रोहित उपाध्याय ने के नेतृत्व में जनता और कार्यकर्ताओं को सदस्य बनाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया। इसी के साथ ही भाजपा की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी अवगत कराया गया। रोहित उपाध्याय ने सभी कार्यकर्ताओं और आमजन से आग्रह करते हुए कहा कि सदस्यता अभियान देश की प्रगति और विकास को एक नई दिशा प्रदान करता है।